श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं हूं वामिका और आप सभी का हमारे चैनल आध्यात्मिक सागर में हार्दिक स्वागत है। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा बनी रहे। आज आप सुनेंगे शिव महापुराण की कथा का अध्याय 33। भगवान सदाशिव का ध्यान करते हुए पूरी श्रद्धा के साथ इस पावन कथा का आप श्रवण कीजिए। और अगर आपने शिव महापुराण की कथा के अध्याय 1 से 32 तक नहीं सुने हैं और आप सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप उन्हें भी सुन सकते हैं। आप सभी का हमारी कथाओं को प्रेम से सुनने के लिए, उन्हें लाइक करने के लिए और प्रेम से कमेंट करने के लिए मेरा हार्दिक आभार। तो आइए आज आप सुनिए शिव महापुराण की ये कथा, जिसमें भगवान शिव के सुंदर और दिव्य स्वरूप के दर्शन का वर्णन है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, उस समय जब देवी मैना ने भगवान विष्णु जी के सामने इस प्रकार शर्त रखी, तब मैंने तुमको भगवान शिव के पास जाने का आदेश दिया। तुम वहां जाकर उनकी स्तुति करने लगे और उन्हें संतुष्ट भी किया। तब तुम्हारी बात मानकर तथा देवताओं का कार्य सिद्ध करने की इच्छा से भगवान शिव ने प्रसन्नता पूर्वक अद्भुत, उत्तम और दिव्य रूप धारण कर लिया। उस समय भगवान शिव कामदेव से अधिक रूपवान लग रहे थे। उनके सुंदर रूप लावण्य को देखकर तुम प्रसन्न होते हुए तुरंत देवी मैना के पास उन्हें यह शुभ समाचार देने के लिए चले गए। वहां पहुंचकर जहां देवी मैना बैठी थी, उन्हें देखकर तुम बोले, हे शैलराज की पत्नी और पार्वती की माता मैना, आप चलकर स्वयं भगवान शिव के सुंदर और मनोहरी रूप का दर्शन करें। यह समाचार पाकर देवी मैना की प्रसन्नता की कोई सीमा न रही। वे आपको अपने साथ लेकर भगवान शिव के दर्शन करने के लिए गईं। वहां पहुंचकर मैना ने भगवान शिव के परम आनंददायक सुंदर रूप के दर्शन किए। शिव जी का मुखारविंद करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी, सुंदर एवं दिव्य था। उनके विशाल मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित था। सूर्य ने उनके सिर पर छत्र धारण कर रखा था। भगवान शिव प्रसन्न मुद्रा में थे। वे ललित लावण्य से युक्त, मनोहर, गौरव वर्ण चंद्रलेखा से अलंकृत होकर बिजली की भांति चमक रहे थे। उनके शरीर पर दिव्य अलौकिक सुंदर वस्त्र और आभूषण शोभा पा रहे थे। गंगा और यमुना चंवर झुला रही थी और अणिमा आदि 8 सिद्धियां मुग्ध होकर नाच गान कर रही थीं। इस प्रकार भगवान शंकर का सुंदर और दिव्य रूप धारण करके बारात लेकर हिमालय के घर की ओर आ रहे थे। उनके साथ साथ मैं, विष्णु जी तथा देवराज इंद्र भी विभूषित होकर चल रहे थे। उनके पीछे पीछे सुंदर एवं अनेकों रूपों वाले गण, सिद्ध, मुनि व समस्त देवता जय जयकार करते हुए चल रहे थे। समस्त देवता इस विवाह को देखने के लिए बड़े ही उत्कंठित थे और अपने परिवार के साथ शिव जी के विवाह में सम्मिलित होने के लिए आए थे। विश्व वसु आदि गंधर्व और सुंदर अप्सराएं भगवान शिव के यश का गान करते हुए चल रहे थे। भगवान शिव के गिरिराज हिमालय के द्वार पर पधारते ही वहां महान उत्सव होने लगा। उस समय महादेव जी की शोभा अद्भुत और निराली थी। उनका सुंदर विलक्षण रूप देखकर पल भर के लिए मैना चित्र लिखित सी होकर रह गई। फिर प्रसन्नता पूर्वक बोली, हे देवाधिदेव महेश्वर शिव जी, मेरी पुत्री पार्वती धन्य है जिसने घोर तपस्या करके आपको प्रसन्न किया। मेरा सौभाग्य है कि परम कल्याणकारी भगवान सदाशिव आज मेरे घर पधारे हैं। भगवान, मैं अक्षम्य अपराध कर बैठी हूँ। मैंने आपकी बहुत निंदा की है। प्रभु, मैं आपसे दोनों हाथ जोड़कर क्षमा याचना करती हूँ। कृपा कर मेरी भूल क्षमा करें और मुझ पर प्रसन्न हो जाएं। इस प्रकार चंद्रमौली भगवान शिव की स्तुति करती हुई शैलप्रिया मैना लज्जित होते हुए नतमस्तक हो गईं। उस समय पूर्ववासिनी स्त्रियां सभी घर के कामों को छोड़कर बाहर आकर भगवान शिव के दर्शन की लालसा लेकर उन्हें देखने का प्रयत्न करने लगी। चक्की पीसने वाली ने चक्की छोड़ दी। पति की सेवा में लगी हुई पत्नी पति की सेवा छोड़कर भाग गई। कोई कोई तो दूध पीते हुए बच्चे को छोड़कर भाग आई।
इस प्रकार सभी अपने अपने आवश्यक कार्यों को छोड़कर भगवान शिव के दर्शन के लिए दौड़कर आ गईं। भगवान शिव के मनोहर रूप के दर्शन करके सब मोहित हो गईं। तब सहर्ष शिवजी की सुंदर मूर्ति को अपने मन मंदिर में धारण करके वे बोली, सखियों, हम सबके अहोभाग्य हैं। हिमालय नगरी में रहने वाले नर नारियों के नेत्र आज भगवान शिव के दिव्य स्वरूप का दर्शन करके सफल हो गए हैं। आज निश्चय ही हमने संसार की हर विषय वस्तु को पा लिया है। शिव स्वरूप का दर्शन करने मात्र से ही हमारे सारे पाप नष्ट हो गए हैं। उनकी छवि सर्वथा सब क्लेशों और दुखों का नाश करने वाली है। आज उन्हें साक्षात सामने देखकर हमारा जीवन सफल हो गया है। पार्वती ने उत्तम तपस्या द्वारा भगवान शिव को पाकर अपने साथ साथ हम सबका भी जीवन सार्थक कर दिया है। हे पार्वती, तुम निश्चय ही धन्य हो। तुम पर ब्रह्मा परमेश्वर भगवान शिव की अर्धांगिनी बनकर इस जगत को सुशोभित करोगी। यदि विधाता पार्वती शिव का इस प्रकार मेल न कराते तो निश्चय ही उनका सारा परिश्रम निष्फल हो जाता। आज शिव और शिवा की इस युगल जोड़ी को साथ देखकर हमारे सारे कार्य सार्थक हो गए हैं। आज वाकई हम सब इनके उत्तम दर्शनों से धन्य हो गए हैं। इस प्रकार कहकर वे पूर्ववासिनी स्त्रियां अक्षत, कुमकुम और चंदन से शिवजी का पूजन करने लगी और प्रसन्नता पूर्वक उन पर फूलों की वर्षा करने लगी। वे स्त्रियां देवी मैना के पास खड़ी होकर उनके भाग्य और कुल की सराहना करने लगी। उनके मुख से इस प्रकार शुभ और मंगलकारी बातें सुनकर सभी देवताओं को बहुत प्रसन्नता हुई। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, भगवान शिव सबको आनंदित करते हुए प्रसन्नता पूर्वक अपने गणों, देवताओं, सिद्ध मुनियों तथा अन्य लोगों के साथ गिरिराज हिमालय के धाम में गए। हिमालय की पत्नी मैना भी अंदर से शिवजी की आरती उतारने के लिए सुंदर दीपकों से सजी हुई थाली लेकर बाहर आईं। उस समय उनके साथ ऋषि, पत्नियां तथा अन्य स्त्रियां भी मौजूद थीं। भगवान शिव का मनोहर रूप चारों ओर अपनी कांति बिखेर रहा था। उनकी शोभा करोड़ों कामदेवों के समान थी। उनके प्रसन्न मुखारबिंद पर 3 नेत्र थे। अंग कांति चंपा के समान थी। शरीर पर सुंदर वस्त्र और आभूषण उनके व्यक्तित्व में 4 चांद लगा रहे थे। उनके मस्तक पर सुंदर चंद्र मुकुट लगा था। गले में हार तथा हाथों में कड़े तथा बाजूबंद उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। ऐसे परम सुंदर और मनोहर रूप वाले दामाद को पाकर हिमालय पत्नी मैना की सभी चिंताएं दूर हो गईं। वे आनंद मग्न होकर अपने भाग्य की सराहना करने लगी। शिवजी को दामाद बनाकर स्वयं को कृतार्थ मानने लगी और अपनी पुत्री पार्वती, अपने पति हिमालय तथा अपने कुल को धन्य मानने लगी। उस समय प्रसन्नता पूर्वक वे शिवजी की आरती उतारने लगी। आरती उतारते हुए देवी मैना सोच रही थी कि जैसा पार्वती ने महादेव जी के बारे में बताया था, ये उससे भी अधिक सुंदर है। इनका रूप लावण्य तो चित्त को प्रसन्नता देने वाला तथा समस्त पापों और दुखों के नाश करने वाला है। विधि पूर्वक आरती पूरी करने के पश्चात मैना अंदर चली गई। उस समय उस विवाह में पधारी युवतियों ने वर के रूप में पधारे परमेश्वर शिव के सुंदर, कल्याणकारी और मनोहरी रूप की बहुत प्रशंसा की। उस समय गिरिराज हिमालय के यहाँ आनंद ही आनंद था। हिमालय ने आदर पूर्वक मंगलाचार किया और मैना सहित वहां उपस्थित सभी नारियों ने वर का परिछन किया तथा घर के भीतर चली गईं। तत्पश्चात महादेव जी और उनके साथ बारात में पधारे हुए सभी महानुभाव जन भी वहां से चले गए। तत्पश्चात साक्षात दुर्गा का अवतार देवी पार्वती कुल देवी की पूजा करने के लिए अपने कुल की स्त्रियों सहित अपने अंतःपुर से बाहर आईं। वहां जिसकी दृष्टि भी पार्वती पर पड़ी, वह उन्हें देखता ही रह गया। पार्वती की अंग कांति नील अंजल के समान थी। उनके लंबे, घने और काले केश सुंदर चोटी में गुथे हुए थे। मस्तक पर कस्तूरी की बेदी के साथ सिंदूरी बिंदी उनकी रूप लावण्य को बढ़ा रही थी। उनके गले में अनेक सुंदर रत्नों से जड़े हार शोभा पा रहे थे। उनकी इस मंत्र मुग्ध छवि को देखकर सभी देवता उनके सामने नतमस्तक होकर जगत जननी पार्वती को भक्ति भाव से प्रणाम कर रहे थे।
उस समय भगवान शिव भी उनके इस अनुपम सौंदर्य को देखकर हर्ष का अनुभव कर रहे थे। पार्वती के अनुपम रूप को देखकर शिवजी ने अपनी विरह की वेदना को त्याग दिया। पार्वती के रूप ने उनको मोहित कर दिया था। इधर पार्वती ने कुल देवताओं की प्रसन्नता के लिए उनका विधि विधान से पूजन किया। तत्पश्चात वे अपनी सखियों और ब्राह्मण पत्नियों के साथ पुनः महल में लौट गईं। उधर मैं, विष्णु जी व भगवान शिव भी अपने अपने स्थान पर ठहर गए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, गिरिराज हिमालय ने उत्साह पूर्वक वेद मंत्रों द्वारा पार्वती और शिव जी को उपस्नान करवाया। तत्पश्चात वैदिक और लौकिक आचार रीति का पालन करते हुए भगवान शिव द्वारा लाए गए वस्त्रों एवं आभूषणों से गिरिजा नंदिनी देवी पार्वती को सजाया गया। पार्वती की सखियों और वहां उपस्थित ब्राह्मण पत्नियों ने पार्वती को उन सुंदर वस्त्रों एवं सुंदर रत्न जड़ित आभूषणों से अलंकृत किया। श्रृंगार करने के उपरांत तीनों लोकों की जननी महाशैल पुत्री देवी शिवा अपने हृदय में महादेव जी का ही ध्यान कर रही थी। उस समय उनका मुखमंडल चंद्रमा की चांदनी के समान सुंदर और दिव्य लग रहा था। हिमालय नगरी में चारों ओर महोत्सव होने लगा। लोगों की प्रसन्नता और उल्लास देखते ही नहीं बनता था। उस समय वहां हिमालय ने शास्त्रोक्त रीति से लोगों को बहुत दान दिया और अन्य वस्तुएं भी बांटी। गिरिराज हिमालय के राजपुरोहित मुनि गर्ग जी ने हिमालय से कहा कि हे पर्वतराज, लग्न का समय हो रहा है। आप भगवान शिव तथा अन्य सभी बारातियों को यथाशीघ्र यहाँ बुला लें। तब शैलराज हिमाचल के मंत्रियों ने जाकर वर और बारातियों से शीघ्र पधारने के लिए प्रार्थना की। वे बोले, कन्यादान के लिए उचित समय आ गया है, अतः आप लोग शीघ्र मंडप में पधारें। तदंतर भगवान शिव को सुंदर वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित करके वृषभ की पीठ पर बैठाया गया और जय बोलते हुए सब लोग चले। भगवान शंकर को आगे करके बाजा बजाते और कौतुक करते हुए सब बाराती हिमालय के घर को गए। हिमालय के भेजे हुए ब्राह्मण तथा श्रेष्ठ पर्वत कौतूहल पूर्वक शंभू के आगे आगे चलते थे। भगवान के मस्तक पर बहुत बड़ा छत्र तना हुआ था। सब ओर से उन्हें चंवर डुलाया जाता था और वे महेश्वर चंदोवों के नीचे होके चलते थे। मैं, विष्णु, इंद्र और लोकपाल आगे रहकर उत्तम शोभा से सुशोभित हो रहे थे। उस महान उत्सव के समय शंख, भेरी, पटह, आनक और गोमुख आदि बाजे बारंबार बज रहे थे। इन सबके साथ जगत के एकमात्र जीवन बंधु भगवान शिव परमेश्वर उचित तेज से संपन्न होकर यात्रा कर रहे थे। उस समय समस्त देवेश्वर उनकी सेवा में उपस्थित होकर बड़े हर्षोल्लास के साथ उन पर फूलों की वर्षा कर रहे थे। इस प्रकार पूजित और बहुत सी स्तुतियों द्वारा प्रशंसित होकर परमेश्वर शिव ने यज्ञ मंडप में प्रवेश किया। वहां श्रेष्ठ पर्वतों ने शिव को वृषभ से उतारा और महान उत्सव के साथ प्रेम पूर्वक उन्हें घर के भीतर ले गए। हिमालय ने भी घर में आए हुए देवताओं सहित महेश्वर को विधि पूर्वक भक्ति भाव से प्रणाम करके उनकी आरती उतारी। फिर महान उत्सव पूर्वक अपने भाग्य की सराहना करते हुए उन्होंने अन्य समस्त देवताओं और मुनियों को प्रणाम करके उन सबका समादर किया। श्री विष्णु सहित महेश्वर को तथा मुख्य मुख्य देवताओं को पाद्य अर्घ्य देकर हिमालय उन्हें अपने भवन के भीतर ले गए और आंगन में रत्नमय सिंहासनों के ऊपर मुझको, विष्णु जी को, शंकर जी को तथा अन्य विशिष्ट व्यक्तियों को बिठाया। उस समय मैना ने अपनी सखियों, ब्राह्मण पत्नियों तथा अन्य पुरंद्रियों के साथ आकर सानंद आरती उतारी। कर्म कांड के ज्ञाता पुरोहित महात्मा शंकर के लिए मधुपर्क पूजन आदि जो जो आवश्यक कृत्य थे उन सबको सहर्ष संपन्न किया। फिर मेरे कहने से पुरोहित ने प्रस्ताव के अनुरूप उत्तम मंगलमय कार्य आरंभ किया। इसके बाद हिमालय ने अंतर्वेदी में जहां समस्त आभूषणों से विभूषित उनकी कृशांगी कन्या वेदी के ऊपर विराजमान थी, वहां मेरे और श्री विष्णु के साथ महादेव जी को ले गए।
तदंतर बृहस्पति आदि विद्वान बड़े उत्साह से संपन्न होकर कन्यादान उचित लग्न की प्रतीक्षा करने लगे। गर्ग ने पुण्याह वाचन करते हुए पार्वती जी की अंजलि में चावल भरे और शिव जी के ऊपर अक्षत छोड़ा। परम उदार सुमुखी पार्वती ने दही, अक्षत, कुश और जल से वहां रुद्र देव का पूजन किया, जिनके लिए शिवा ने बड़ी भारी तपस्या की थी। उन भगवान शिव को बड़े प्रेम से देखती हुई वे वहां अत्यंत शोभा पा रही थी। फिर मेरे और गर्ग आदि मुनियों के कहने से शंभु ने लोकाचार वश शिवा का पूजन किया। इस प्रकार परस्पर पूजन करते हुए वे दोनों जगन्मय पार्वती और परमेश्वर वहां सुशोभित हो रहे थे। त्रिभुवन की शोभा से संपन्न होकर परस्पर देखते हुए उन दोनों दंपति की लक्ष्मी आदि देवियों ने विशेष रूप से आरती उतारी। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, इसी समय वहां गर्गाचार्य से प्रेरित होकर मैना सहित हिमवान ने कन्यादान का कार्य आरंभ किया। उस समय वस्त्र आभूषणों से विभूषित महाभागा मैना सोने का कलश लिए पति हिमवान के दाहिने भाग में बैठी। तत्पश्चात पुरोहित सहित हर्ष से भरे हुए शैलराज ने पाद्य आदि के द्वारा वर का पूजन करके वस्त्र, चंदन और आभूषणों द्वारा उनका वरण किया। इसके बाद हिमाचल ने ब्राह्मणों से कहा, आप लोग तिथि आदि के कीर्तन पूर्वक कन्यादान के संकल्प वाक्य का प्रयोग बोलें। उसके लिए अवसर आ गया है। वे सब द्विज श्रेष्ठ काल के ज्ञाता थे, अतः तथास्तु कहकर वे सब बड़ी प्रसन्नता के साथ तिथि आदि का कीर्तन करने लगे। तदंतर सुंदर लीला करने वाले परमेश्वर शंभु के द्वारा मन ही मन प्रेरित होकर हिमाचल ने प्रसन्नता पूर्वक हंसकर उनसे कहा, शंभु, आप अपने गोत्र का परिचय दें। प्रवर, कुल, नाम, वेद और शाखा का प्रतिपादन करें। अब अधिक समय न बिताएं। हिमाचल की यह बात सुनकर भगवान शंकर सुमुख होकर भी विमुख हो गए, अशोचनीय होकर भी तत्काल शोचनीय अवस्था में पड़ गए। उस समय श्रेष्ठ देवताओं, मुनियों, गंधर्वों, यक्षों और सिद्धों ने देखा कि भगवान शिव के मुख से कोई उत्तर नहीं निकल रहा है। हे नारद, यह देखकर तुम हंसने लगे और महेश्वर का मन ही मन स्मरण करके गिरिराज से यों बोले। नारद ने कहा, पर्वतराज, तुम मूढ़ता के वशीभूत होकर कुछ भी नहीं जानते। महेश्वर से क्या कहना चाहिए और क्या नहीं, इसका तुम्हें पता नहीं है। वास्तव में तुम बड़े बहिर्मुख हो। तुमने इस समय साक्षात हर से उनका गोत्र पूछा है और उसे बताने के लिए उन्हें प्रेरित किया है। तुम्हारी यह बात अत्यंत उपहासजनक है। पर्वतराज, इनके गोत्र, कुल और नाम को तो विष्णु और ब्रह्मा आदि भी नहीं जानते, फिर दूसरों की क्या चर्चा है। शैलराज, जिनके एक दिन में करोड़ों ब्रह्माओं का लय होता है, उन्हीं भगवान शंकर को तुमने आज काली के तपोबल से प्रत्यक्ष देखा है। इनका कोई रूप नहीं है। ये प्रकृति से परे निर्गुण पर ब्रह्मा परमात्मा है। निराकार, निर्विकार, मायाधीश एवं परात्पर हैं। गोत्र, कुल और नाम से रहित स्वतंत्र परमेश्वर हैं। साथ ही अपने भक्तों के प्रति बड़े दयालु हैं। भक्तों की इच्छा से ही ये निर्गुण से सगुण हो जाते हैं। निराकार होते हुए भी सुंदर शरीर धारण कर लेते हैं और अनाम होकर भी बहुत से नाम वाले हो जाते हैं। ये गोत्रहीन होकर भी उत्तम गोत्र वाले हैं, कुलहीन होकर भी कुलीन हैं। पार्वती की तपस्या से ही ये आज तुम्हारे जमाता बन गए हैं, इसमें संशय नहीं है। गिरिश्रेष्ठ, इन लीला विहारी परमेश्वर ने चराचर जगत को मोह में डाल रखा है। कोई कितना ही बुद्धिमान क्यों न हो, वह भगवान शिव को अच्छी तरह नहीं जानता। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि, ऐसा कहकर शिव की इच्छा से कार्य करने वाले आप ज्ञानी देवर्षि ने शैलराज को अपनी वाणी से हर्ष प्रदान करते हुए फिर इस प्रकार उत्तर दिया। नारद जी बोले, शिवा को जन्म देने वाले तात महाशैल, मेरी बात सुनो और उसे सुनकर अपनी पुत्री शंकर जी के हाथ में दे दो। लीला पूर्वक रूप धारण करने वाले सगुण महेश्वर का गोत्र और कुल केवल नाद ही है। इस बात को अच्छी तरह समझ लो। शिव नादमय है और नाद शिवमय है। यह सर्वथा सच्ची बात है।
नाद और शिव, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। हे शैलेंद्र, सृष्टि के समय सबसे पहले लीला के लिए सगुण रूप धारण करने वाले शिव से नाद ही प्रकट हुआ था, अतः वह सबसे उत्कृष्ट है। हिमालय, इसलिए मन ही मन सर्वेश्वर शंकर के द्वारा प्रेरित होकर मैंने आज अभी वीणा बजाना आरंभ कर दिया था। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुनि, तुम्हारी यह बात सुनकर गिरिराज हिमालय को संतोष प्राप्त हुआ और उनके मन का सारा विस्मय जाता रहा। तदंतर श्री विष्णु आदि देवता तथा मुनि सबके सब विस्मय रहित होकर नारद को साधुवाद देने लगे। महेश्वर की गंभीरता जानकर सभी विद्वान आश्चर्यचकित होकर बड़ी प्रसन्नता के साथ परस्पर बोले, अहो, जिनकी आज्ञा से इस विशाल जगत का प्राकट्य हुआ है, जो परात्पर आत्मबोध स्वरूप स्वतंत्र लीला करने वाले तथा उत्तम भाव से ही जानने योग्य हैं, उन त्रिलोकनाथ भगवान शंभु का आज हम लोगों ने भली भांति दर्शन किया है। तदंतर हिमालय ने विधि के द्वारा प्रेरित होकर भगवान शिव को अपनी कन्या का दान कर दिया। कन्यादान करते समय वे बोले, हे परमेश्वर, मैं अपनी यह कन्या आपको देता हूँ, आप इसे अपनी पत्नी बनाने के लिए ग्रहण करें। सर्वेश्वर, इस कन्यादान से आप संतुष्ट हों। इस मंत्र का उच्चारण करके हिमालय ने अपनी पुत्री त्रिलोक जननी पार्वती को उन महान देवता रुद्र के हाथ में दे दिया। इस प्रकार शिवा का हाथ शिव के हाथ में रखकर शैलराज मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। उस समय वे अपने मनोरथ के महासागर को पार कर गए थे। परमेश्वर महादेव जी ने प्रसन्न होकर वेद मंत्र के उच्चारण पूर्वक गिरिजा के कर कमल को शीघ्र अपने हाथ में ले लिया। मुनि, लोकाचार के पालन की आवश्यकता को दिखाते हुए उन भगवान शंकर ने पृथ्वी का स्पर्श करके मंत्र का पाठ किया। उस समय वहां सब ओर महान आनंददायक महोत्सव होने लगा। पृथ्वी पर, अंतरिक्ष में तथा स्वर्ग में भी जय जयकार का शब्द गूंजने लगा। सब लोग अत्यंत हर्ष से भरकर साधुवाद देने और नमस्कार करने लगे। गंधर्वगण प्रेम पूर्वक गाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। हिमाचल के नगर के लोग भी अपने मन में परम आनंद का अनुभव करने लगे। मैं, विष्णु, इंद्र, देवगण तथा संपूर्ण मुनि हर्ष से भर गए। हम सबके मुखारविंद प्रसन्नता से खिल उठे। तदंतर शैलराज हिमाचल ने अत्यंत प्रसन्न होकर शिव के लिए कन्यादान की यथोचित सांगता प्रदान की। तत्पश्चात उनके बंधुजनों ने भक्ति पूर्वक शिवा का पूजन करके नाना विधि और विधान से भगवान शिव को उत्तम द्रव्य समर्पित किया। हिमालय ने दहेज में अनेक प्रकार के द्रव्य, रत्न, पात्र, 1,00,000 सुसज्जित गौएं, 1,00,000 सजे सजाए घोड़े, करोड़ हाथी और उतने ही सुवर्ण जड़ित रथ आदि वस्तुएं दी। इस प्रकार परमात्मा शिव को विधि पूर्वक अपनी पुत्री कल्याणमयी पार्वती का दान करके हिमालय कृतार्थ हो गए। इसके बाद शैलराज ने यजुर्वेद की मांद्यादिनी शाखा में वर्णित स्तोत्र के द्वारा दोनों हाथ जोड़कर प्रसन्नता पूर्वक उत्तम वाणी में परमेश्वर शिव की स्तुति की। तत्पश्चात वेद वेत्ता हिमाचल के आज्ञा देने पर मुनियों ने बड़े उत्साह के साथ शिवा के सिर पर अभिषेक किया और महादेव जी का नाम लेकर उस अभिषेक की विधि पूरी की। मुने, उस समय बड़ा आनंददायक महोत्सव हो रहा था। ओम नमः शिवाय। आज की कथा समाप्त होती है। आशा करती हूँ आपको आज की कथा पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में भगवान भोलेनाथ की जय लिखना मत भूलिएगा। हमारे चैनल आध्यात्मिक सागर को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। धन्यवाद।